उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक एक एक पाकिस्तानी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने ऐलाने जंग कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी के तेवर ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और जून में आतंकी ज्वाला में कश्मीर से आतंक का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंकी सरपरस्तों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया 1971 की पिक्चर 2025 में देखेगी। और भारत ने कैसे एक्शन की शुरुआत करती है दर्शकों, ये तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, लेकिन आज आपको जगह जगह से अपडेट दिखाऊंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जतिन है, विवेक है, गुरसिमरन है। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था दर्शकों, और 24 घंटे के अंदर घाटी में एक्शन देख लीजिए आप। ये आतंकी का घर है जिसको नेस्ते नाबूद कर दिया है। आतंक के ठिकानों को देर रात उड़ा दिया गया है दर्शकों। और तस्वीरें आप देखिए कैसे आतंकी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। एक आतंकी के घर को नेस्ते नाबूद किया है तो दूसरे पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कैसे सेना ने आतंकी के घर को उड़ा दिया है, दिखाता हूं आपको। ये मोदी के प्लान ऑफ एक्शन का ट्रेलर भी नहीं, बस एक छोटा सा टीजर है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए तो सीमा पार बैठे इनके आकाओं में भी खौफ भर गया है। भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये पाक की जमीन पर पल रहा एक एक आतंकी जानता है। भारत के दुश्मन जानते हैं कि मोदी अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया तो आतंकी के घर पर रखी आईडी ब्लास्ट हो गई और आतंकी आसिफ शेख का पूरा घर ध्वस्त हो गया। आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। आतंकी आसिफ शेख वही है जिसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, 26 टूरिस्टों की जान ली। साफ है, जहां बेगुनाहों की जान ली गई, भारतीय सेना ने उसी कश्मीर से आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने का अपना मिशन तेज कर दिया है। मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये मिशन बहुत तेज हो गया है। और इधर बड़ी खबर आपको बता दूं, हंदवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई की है, आतंकी हैंडलर पर एक्शन लिया है। आतंकी हैंडलर की लाखों की संपत्ति जब्त कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अभी रहमान गनी
ये पाकिस्तानी आतंकी का हैंडलर है दर्शकों, और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, कैसी ये बड़ी कार्रवाई की गई है? एक एक करके चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी हबीबुल्लाह गनी की जो है संपत्ति जब्त की गई है हंदवाड़ा पुलिस की तरफ से। बताया जाता है कि हंदवाड़ा पुलिस के जो एसएसपी हैं मुश्ताक चौधरी, उनकी क़यादत पे एक टीम बनाई गई जिसने जो है कोर्ट से सीआरपीसी 88 के तहत आदेश लिए और आदेश के बाद इसकी 13 मरला की ज़मीन जो हंदवाड़ा में है उसे जो है जब्त करवाया गया। ये पाकिस्तान के बैठकर उत्तरी कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और सबसे बड़ी बात कि ये इस फिराक में था कि इस 13 मरले जमीन जिसकी बिल्कुल गुरसिमरन, ये बहुत बड़ा एक्शन है और ये एक्शन की सिर्फ शुरुआत है। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, ये आतंकी जो है इनको मिट्टी में मिलाने के लिए अब बुलडोजर भी मैदान में आ गया है। दर्शकों, कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की है और कौन है वो आतंकी जिस पर बुलडोजर चला है, जिसके घर पर कार्रवाई हुई, देख लीजिए जरा। पहलगाम हमले में आतंकियों के मददगार ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आतंकी आदिल का घर भी देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया। अनंतनाग के बिजबेहरा में मौजूद आतंकी आदिल के घर को सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। आतंकी का 2 मंजिला घर मिट्टी मिट्टी हो गया है। यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से अब मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ। आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ये कार्रवाई वहां रहने वाले सभी लोगों को बड़ा संदेश दे रही है कि जो आतंकियों की मदद करेगा उसका हश्र भी यही होगा। इन आतंकियों के मददगारों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दर्शकों, बार बार कह रहा हूं, आतंकी आदिल और आसिफ ने पाक आतंकियों की मदद की थी और ये बड़ी बात, रेकी में मदद की गई थी। दर्शकों, हासिम आतंकी अली के लिए रेकी कर रहा था। दोनों पाक आतंकी, हासिम और आतंकी अली, जिनको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, पीओके में ट्रेनिंग ली थी दर्शकों इन्होंने, और हमास ने पीओके में दोनों आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इसी वजह से ठीक हमास जैसी कार्रवाई की। लेकिन अब आदिल के एक एक सिपह सालार पर कैसा एक्शन ले रहा है बता रहा हूं आपको। इसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों, आदिल के 2 भाइयों को, 2 भाई हिरासत में लिए गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और ये एक्शन अभी रुकेगा नहीं। ओवरग्राउंड वर्कर होने के शक में इन्हें हिरासत में लिया गया है। कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आतंकी आदिल की मदद करने का इन पर आरोप लगे हैं और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, जो आतंकी के भाई हैं जो मदद कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी सुरक्षा एजेंसी एक तरफ जहां आतंकियों की तलाश में जुटी है तो वहीं एक ऐसी विंग भी है जो OGW की तलाश कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर इन्हें बोला जाता है और लश्कर की ये लैंग्वेज है। जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं या किसी भी तरीके की मूवमेंट पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा ही दी जाती है। आदिल के दोनों भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इनसे पूछताछ की गई तो आदिल के बारे में जानकारी मिली और जब टीम वहां पहुंची तो वही ब्लैक बॉक्स मिला और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर IED बम रखा हुआ था। और पुलिस जो सुरक्षा एजेंसी से उन्होंने जब इसको डिफ्यूज किया, उसके बाद की तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से मलबे में वो घर है वो तब्दील हो गया है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 1000 के आसपास ऐसे OGW लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जतिन, जानते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क और लगातार ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसे धराशायी करना होगा। और इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर गए दर्शकों, और इधर सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर में थे, उधर भारत पाक सीमा पर फाइटर जेट उड़ रहे थे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सेना प्रमुख गए हैं और एक एक जानकारी उन्होंने ली है। लेकिन आज फाइटर जेट क्यों उड़ रहे थे दर्शकों, ये सोचिए जरा। ये तस्वीर आपको समझ आ जाएगी कि भारत अब कैसे एक्शन ले रहा है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, जो भारत पाक सीमा पर तनाव चल रहा है उस बीच भारतीय सेना एक्शन में आ गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, तोप और टैंक के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया है। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया है दर्शकों। कल भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी।
आज सदर्न वेस्टर्न कमांड की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम इस तस्वीर को दिखाऊंगा मैं। देखिए जरा, फुल फ्रेम करिए इस तस्वीर को, दिखाइए एमएन सुनाइए। देख लिया दर्शकों आपने, बड़ी कार्रवाई यहां पर कैसे की जाएगी ये आप देखिए। ये सदर्न वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी किया है दर्शकों, और इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि अब कोई भी मोर्चा हो, आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कैसे 3 मोर्चों पर सेना तैनात है। देख लीजिए, ऑपरेशन आक्रमण कल मैंने आपको दिखाया था, जहां हवा में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं आज आप देख रहे हैं सैंड वाइपर ब्रिगेड को, जो मैदान में उतर चुकी है, और अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। जमीन आसमान के बाद आप देखिए एक्शन मोड में नेवी भी है। कल आपने देखा आईएनएस विक्रांत से मिसाइल परीक्षण किया गया है। तो ये भारत की ताकत है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर मोर्चे पर भारत तैयार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, घाटी में जो 2000 उन्हें हिरासत में ले लिया है दर्शकों। ये 2000 लोग वो हैं जो आतंकियों की मदद कर सकते थे और कर रहे होंगे। इसी को लेकर ये जांच पड़ताल की जा रही है। आप देखिए, एक तरफ इन्हें हिरासत में ले लिया गया है, और उधर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आप देखिए कार्रवाई की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन आप देखिए, ये आतंकियों के ठिकाने हैं दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये आतंकियों के ठिकाने हैं जहां पर सेना के जवान पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही यहां पर कोई मिला नहीं। लेकिन आप देखिए कैसे ये कार्रवाई की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। कठुआ, पुलवामा, बांदीपोरा से लेकर शोपिया तक तलाशी अभियान, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा जब तलाशी अभियान शुरू किया गया, स्थानीय लोगों ने 4 संदिग्धों को देखा है, ये भी खबर मिल रही है। बांदीपोरा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों के हाइडआउट को निशाना बनाया जा रहा है। दर्शकों, एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, शोपिया में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यानी आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर और, भारत पाक सीमा के पास गोला बारूद बरामद किया गया है दर्शकों। घाटी में जहां लोगों को हिरासत में लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और 400 किलोमीटर दूर कार्रवाई साहवाल गांव में की गई है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। खेतों में 4.5 किलो RDX दर्शकों, 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। और मेरे सहयोगी विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, एक तरफ सर्च ऑपरेशन और दूसरी तरफ यह एम्युनिशन बरामद किया गया है। बिल्कुल, बहुत कुछ बरामद किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि भारत ने मॉस्किटो कॉइल जलाया और सारे मच्छर भागने लगे। और भाग कैसे रहे हैं? जिन जिन जिलों का जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे, उन जिलों में भाग रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, उनके घर को नष्ट किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री की बात अब लगातार कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, चाहे वो आसिफ हो या आदिल हो, कोई भी कातिल हो, कोई भी बचने वाला नहीं है, इतना तो जरूर है। और जिसे आप कह रहे हैं कि वहां पर जो LOC है, वहां पर जो फाइटर जेट है लगातार गर्जना कर रहे हैं, तो ये इसका नाम अभी दिया गया है कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज, जब आप समझिए कि जब ट्रेलर ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बराबर रिपब्लिक भारत ये कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाइल में पहला फेज था, अब अगली स्टाइल। बिल्कुल, ये तस्वीर विवेक बहुत बड़ी तस्वीर है, और मैं बार बार दिखा रहा हूं। आप देखिए जरा कैसे एम्युनिशन बरामद किया गया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, सिंधु जल समझौते पर बैठक चल रही है दर्शकों। बैठक खत्म हो चुकी है, और हमारे सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। पक्की खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये सूत्र नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे पक्की खबर है। मंत्री CR पाटिल ने कह दिया है, पाकिस्तान में सिंधु नदी का 1 बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा, 1 बूंद पानी। और पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा दर्शकों। CR पाटिल ने बता दिया है 3 चरणों में यह फैसला लागू होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, और इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ेगी। जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कैसे बंद करेंगे, क्या होगा, भारत के पास कुछ नहीं है, देख लें, भारत ने प्लान बना लिया है। मंत्री कह रहे हैं तत्काल मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फैसला लागू करेंगे। आप समझिए जरा इसे, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, और लगातार भारत कैसे एक्शन ले रहा है जमीन से आसमान तक बता रहा हूं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, आप समझते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, पानी की 1 बूंद जाने नहीं दी जाएगी।